हम लोग देखते हैं सेक्शन 239। अभी 3 सेक्शन है वो छोटे, तो इसीलिए जल्दी आज का पहला चैप्टर देखना है, पहला सेशन जल्दी खत्म करना है। इसके बाद सेक्शन 239 क्या लिखा है? प्रिवेंशन ऑफ बुक्स ऑफ पेपर्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनीज। बुक्स एंड पेपर ऑफ द कंपनीज विच हैज बीन अमालगम। अभी इसमें क्या है, हम लोग के नॉर्मली बुक्स एंड समझो इन केस कंपनीज अमालगमेट नहीं हो रही है, लाइक चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है, तो कंपनी कितने टाइम तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है? तो 8 ईयर्स के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी मेंटेन करती है, एंड ऑडिट वर्किंग पेपर्स अपने 7 ईयर्स रहते हैं। तो ये ध्यान से रखना कि हम लोग नॉर्मल कंपनी चल रही है तो 8 ईयर्स हम लोग रखते हैं, बट यही सिमिलर सिचुएशन अमालगमेटेड कंपनीज, मतलब समझो कि ट्रांसफरर कंपनी को करना है क्या, रखना है क्या, ज़रूरी है क्या, तो वही इसमें सेक्शन 239 में बताया। The books and paper of the company which has been amalgamated with or whose shares have been acquired by another company under the chapter shall not be disposed without prior permission of central government, and before granting such permission, central government may appoint a person to examine the books and the papers or any of the purpose of the ascertaining whether the contain in any evidence of omissions and offence in connection with the promotion of the formation or the management of the affairs thereof, the company, its amalgamation and acquisition of shares। तो इसमें क्या बताया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सक मतलब मेंटेन अब रखना नहीं है, समझो 7 ईयर 8 ईयर्स उन्हें रखना नहीं है, तो उन्हें प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। और बिफोर ग्रांटिंग सच परमिशन गवर्नमेंट हैव मे हैव अपॉइंट पर्सन, एक ऑथोराइज पर्सन को अपॉइंट करेंगे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करेगा, इंक्वायरी करेगा और उसमें कुछ कमीशन ऑफेंस वगैरह है कि नहीं वो देखेगा। तो वही पॉइंट बता रहे सेक्शन 239। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो समझो इसमें क्या बताया है, मतलब समझ तो गए रहेंगे ना इसमें क्या है क्या। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, books of accounts of paper company which have been amalgamated whose shares have been acquired by हाँ बुक्स और पेपर्स of a company which has been which has been amalgamated or whose shares have been acquired by another company under this chapter another company इनको प्रायर परमिशन लेनी है, अनदर कंपनी अंडर दिस चैप्टर shall not dispose of books of account without prior permission of CG। एक हो गया, इसके बाद दूसरा बिफोर ग्रांटिंग सच
Before granting such permission, central government may appoint a person to inquire inquire लिखे कि inspection लिखे to inquire लिखते inquire books of account उसके बाद लिख सकते हैं आगे whether to find whether commission of offence are in connection with promotion of formation or amalgamated of affair transfer of company तो आपको लिखना रहेगा तो लिख लीजिए तो ये सेक्शन 239 बता रहा है तो इसके बाद अभी लिखते हैं सेक्शन 240 The liability of officer in case of the offence committed by prior to the merger acquisition amalgamation etc. तो ये बोल रहा है कि समझो कि और किसी ऑफिसर ने बिफोर अमालगमेशन कोई ऑफेंस किया रहेगा कोई कमिट मतलब कुछ गलत काम किया रहेगा तो उसकी लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी अगर वह हो जाएगी कि प्रमो मतलब जो ऑफिसर है उसकी लाइबिलिटी रहेगी तो इसमें लिखा है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लाइबिलिटी notwithstanding anything contained in the law time being in force ये तो एक पॉइंट ही है तो रट्टा ही मारना पड़ेगा यार मुझे फर्क नहीं पड़ता है वही बोल रहे हो द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड अंडर द एक्ट बाय ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑफ द transfer company prior to its merger amalgamation or acquisition shall continue after such merger amalgamation acquisition तो वही बता रहा है nothing not with nothing contained in this section the liability in respect of offence committed under this act the officer in default the transfer company prior to his merger amalgamation acquisition shall continue such merger amalgamation acquisition तो ये बता रहा है कि जो लाइबिलिटी पहले थी वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी समझो कुछ पहले ऑफेंस किया कुछ पहले फ्रॉड किया है समझो अमालगमेशन हुआ 2012 में और 2012 में लिखता हूँ 15 में और इन्होंने फ्रॉड किया था 2013 में और वो सामने आया 2017 में इवन दो अमालगमेशन हो गया है तो फिर भी लाइबिलिटीज वो ऑफिसर की रहेगी तो वही सेक्शन 240 बता रहा है तो इसमें कुछ है नहीं तो इसके बाद आज का लास्ट सेक्शन हम लोग देखने वाले सेक्शन 234 ये भी जरा सा छोटा सा बड़ा सेक्शन 234 है लास्ट में हाँ सेक्शन 234 सेक्शन 234 अभी क्या बोल रहे हैं मर्जर ऑफ अमालगमेशन ऑफ अ कंपनी विथ फॉरेन कंपनी तो हम लोग को याद रहेगा फॉरेन कंपनी हम लोग ने पहले भी पढ़ा है तो फॉरेन कंपनी क्या है अभी फॉरेन कंपनी हम लोग के से उस सेक्शन के हिसाब से क्या है सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कंडक्टेड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इसके बाद क्या है हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इंडिविजुअली और एजेंट के थ्रू आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली conducting any activity in इंडिया तो ये अपना फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन है तो इस सेक्शन में क्या लिखा है वो देखते हैं द फॉरेन कंपनी गिवन इन दिस सेक्शन इज आल्सो नोन एज प्रोविजन रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर मर्जर तो अब ये क्रॉस बॉर्डर मर्जर क्या है मतलब क्या समझो एक फॉरेन कंपनी है गूगल अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट यानी कि इंडियन कंपनी है और भी XYZ समझो ये कंपनी को ये XYZ कंपनी के साथ मर्जर कर सकता है हाँ ऑब्वियस कर सकता है बिकॉज ये फॉरेन कंपनी इंडिया में एक्टिविटी तो करती है आइदर थ्रू
इलेक्ट्रॉनिक कंडक्ट एक्टिविटी इन इंडिया करती है। इसके बाद एक दूसरी कंपनी है, कोई समझो एक्स वाई एक्स एबीसी कंपनी है। एबीसी और ये एक्स वाई जेड, और जो इंडिया में एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करती और उसका कुछ भी रिलेशन नहीं है इंडिया के साथ, वो फॉरेन कंपनी है। तो और ये इंडियन कंपनी है, तो इनके साथ ये मर्जर कर सकती है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, ये वाले सेक्शन के हिसाब से नहीं कर सकती, बट ये वाले सेक्शन के हिसाब से कर सकती है। तो हम लोग, तो इधर लिखा है, नीचे देख सकते हो किधर, तो द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट। मतलब लास्ट ऑप्शन है ना, वो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया इसके लिए, ये सेक्शन के लिए। तो वही ये बता रहा है। तो आगे चलते हैं। तो मर्जर और अमालगमेशन ऑफ कंपनी विद इन फॉरेन कंपनी सेक्शन 234 बोल रहा है। प्रोविजन गिवन इन दिस सेक्शन ऑल्सो नोन एज प्रोविजन रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर मर्जर। एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी बोला है, प्लेस ऑफ इंडिया होना है या नहीं हुआ तो फिर भी चलेगा। फॉरेन कंपनी विद इंडियन कंपनी, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस है? फॉरेन कंपनी incorporated outside India may merge with Indian company after obtaining prior approval from RBI। बाकी सब बया भाड़ में। obtaining prior approval from RBI and after complying with the provision of section 230 and 232। ये हम लोग आगे देखेंगे मर्जर के सेक्शन से, तो हम लोग आगे देखेंगे इसके सेक्शंस। तो इसके बाद द सेम ऑफ द मर्जर में प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अभी हम लोग ने तो पढ़ा रहेगा, पीसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट असेट्स माइनस नेट लायबिलिटी। इसके बाद जो आता है वो हम लोग का परचेज कंसिडरेशन होता है। तो वो परचेज कंसिडरेशन पेमेंट शेयर होल्डर्स को कैसे करेंगे? आइदर थ्रू कैश, आइदर थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट कौन सी, मतलब कौन सी? आईडीआर। इसके बाद पार्शियली कैश एंड पार्शियली डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये कंसेप्ट मैंने पहले भी बता दिया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। और इसके बाद इंडियन कंपनी मर्ज विथ फॉरेन कंपनी, तो ऑब्वियस सेम सेक्शन है, कंपनी में मर्ज विथ फॉरेन कंपनी स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट incorporated in any jurisdiction specified by central government constitution with RBI after complying the provision of section 230 and 232। बस वही सेक्शन 230 232 सेटिस्फाइड करने हैं इसके लिए। तो बस इतना ही ये सेक्शन में बताया है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से वो तीनों सेक्शन। सेक्शन 237 तो देख लिया था, सेक्शन 239 और सेक्शन 239 क्या बोल रहा है? द बुक्स, द प्रिवेंशन ऑफ बुक्स ऑन पेपर्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनीज। बुक्स ऑफ पेपर्स cover which has been amalgamated or whose shares have been acquired under this chapter shall not dispose without prior permission of central government before granting such permission of the government of the person examines authorized। प्रायर परमिशन इन शॉर्ट क्या, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी डिस्पोज करने के लिए, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथो पर्सन इंस्पेक्ट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट। बस इतना ही है। इसके बाद लाइबिलिटी सेक्शन 240 लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द मर्जर। मतलब जो पहले फ्रॉड किया रहेगा वही फ्रॉड आगे कंटिन्यू होगा। इसके बाद सेक्शन 234 फॉरेन कंपनीज, तो फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनी के साथ क्रॉस बॉर्डर मर्जर कर सकती है। और बस इसमें एक सेक्शन अपना एक पॉइंट है कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो वो मर्जर कर सकती है, यही एक एडिशन है इसमें। इसके बाद फॉरेन कंपनी कैसे मर्जर कर सकती है? एक तो उन्हें आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल, एंड सेक्शन 230 एंड 232 कंप्लाइड करने पड़ेंगे ये चैप्टर के।
और इंडियन कंपनी और उन्हें पेमेंट के परचेज कंसिडरेशन कैसे पे कर सकते हैं, कैश, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड हाफ हाफ। और सिमिलरली इंडियन कंपनी परमिशंस लेनी पड़ेगी आरबीआई से, एंड सेक्शन 232 एंड 230 एंड 232 सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो यही इतने सेक्शंस में है। तो बाकी के कुछ सेक्शन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू इतना पूरा देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अच्छा लगा तो थैंक यू एंड बाय बाय।